डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार साहब बोलिए। को चर्चा के लिए मैं आमंत्रित किया हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध और जो वहाँ अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजी हैं पाकिस्तान में 11 लाख उनको निकालने के लिए आदेश जारी किया है सरकार ने। तो सबसे पहले मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि अपने चैनल जो डीआर पटेल है उसको लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और डॉक्टर साहब के चैनल जो है तक्षशिला अभिषेक मिश्रा उसको भी लाइक सब्सक्राइब करें। तो डॉक्टर साहब, ये जो कल पाकिस्तान सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 लाख अफगानी रिफ्यूजियों को पाकिस्तान से निकालने का, यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस में रहा है। अहमद साहब अब्दाली गोरी गजनवी को अपना हीरो मानता है, और ये जो तालिबानी सरकार है उसके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारे हीरो को आप हीरो मानते हो और हमेशा हमारे साथ अन्याय किए हो। दोहरा चरित्र रहा है आपका अफगानिस्तान के बारे में। और डॉक्टर साहब एक चीज और, जो पंजाब में 18वीं शताब्दी का कहावत है, जो खाना पीना लाहेदा, खाना पीना लाहेदा रहंदा अहमद साहेदा। हाँ, तो जो मैं खा पी लो और अहमद साहब अब्दाली आके लूट के ले जाएगा। खाना पीना लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। हाँ हाँ, रहंदा अहमद साहेदा है। मतलब जो बच गया, जो तुम्हारे पास है, जो खा पी लिए वो तो ठीक है, बाकी जो बचा वो सब अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा। जी जी। तो पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है, और अफगानिस्तान के अभी जो तालिबान सरकार बनी तो ये लोग खुश हो रहे थे कि हमारे अनुसार करेगी, काम करेगी और हमारे मातहत रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब हिस्ट्री में जाएंगे तो अफगान लोगों ने ये जो केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा है, उसको कभी पाकिस्तान के नहीं माना है। और वहां के जो 4 करोड़ लोगों में 95% लोग पश्तून हैं। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं। देखिए, रिपैट्रिएशन अगर आपने किसी को, अब मुझे नहीं पता क्योंकि इट्स अ वेरी लीगल क्वेश्चन कि क्या जिनको ये रिपैट्रिएट कर रहे हैं या वो इलीगल इमिग्रेंट है फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, अगर तो आप उनको रिफ्यूजी कह रहे हो तो देन तो आप जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ रिफ्यूजीज है वो अप्लाई करेगा। उनका जो लॉ ऑफ रिपैट्रिएशन का जो नियम है वो अप्लाई करेगा। नॉर्मली रिपैट्रिएशन के लिए जिस कंट्री, जो होस्ट कंट्री है और जिस कंट्री से लोग आए हैं, वहां पे एक बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाता है कि हम इस तरीके से रिपैट्रिएट करेंगे। तो आई मीन आई हैव नो आइडिया कि उसकी लीगलिटी क्या है, क्योंकि वो इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। वो मुझे देखना पड़ेगा कि हाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोज, क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक चीज ये कह देना कि अफगानी रिफ्यूजीज है तो एक अलग चीज होती है, लेकिन उनको अगर इंटरनेशनल लॉ में स्टेटस है रिफ्यूजीज का, वो एक अलग चीज हो जाती है। डॉक्टर साहब वो कई बच्चे वहां पैदा हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, जैसे अब रोहिंग्या इंडिया में आ जाए, कई बच्चे पैदा कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई वंस इलीगल ऑलवेज इलीगल। अगर भाई वो तो बात वहां पे है ना। देखिए, पॉइंट ये है कि अगर आप उनको, इफ यू आर यूजिंग द वर्ड रिफ्यूजी देन इट हैज कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द लॉ। ठीक है ना, ये एक लूज टर्म नहीं है। तो अगर आप रिफ्यूजी वर्ड जेनरिक सेंस में यूज कर रहे हैं तो बात अलग है, वरना तो जैसे हमारे आप देख ले आर्टिकल 3-4 में जो सिटीजन की, 4-5-6 में जो सिटीजन की व्यवस्था दी गई है, जो माइग्रेशन से इमिग्रेशन की जो होल डिस्प्यूट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था क्या, उसमें तो यही था ना कि जो डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन है आपका सिटीजनशिप एक्ट में और सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें माइग्रेशन की जो डेट थी वो 1994 तक बढ़ा के कर दी थी। यानी कि माइग्रेशन का मतलब होता है मैं गोवा में बैठा हुआ हूं लेकिन मैं रहने वाला बनारस का हूं, तो आई हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बनारस टू गोवा। लेकिन अभी जब मैं, मान लीजिए अगर मुझे जर्मनी में नौकरी मिल जाती है, मैं वहां चला जाता हूं, तो मैं इमिग्रेंट हो जाऊंगा जर्मनी में। आई विल नो मोर बी अ माइग्रेंट। तो माइग्रेंट होता है जब एक ही कंट्री के परिधि के अंदर एक सिटीजन जो है वो अपना बेस जो है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन इमिग्रेंट वो होता है जो एक देश से दूसरे देश में जाता है।
तो अब अगर आप सिटीजनशिप एक्ट में माइग्रेशन वर्ड का यूज कर रहे थे, तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी इंडिया जो है उनको इंडियंस का ही स्टेटस दे रहा है, क्योंकि इंडिया कह रहा है ये टेरिटरी हमारी है, तो तुम मतलब यहाँ के लोग हमारे हैं, तो वो अगर यहाँ से वहां आना चाहते हैं तो हम उसको माइग्रेशन ट्रीट करेंगे, उसको इमिग्रेशन ट्रीट नहीं करेंगे। तो माइग्रेशन अगर आप ये डिटरमाइन कर लेते हो कि वो माइग्रेशन कर रहा है, देन द लॉ ऑफ वीजा एंड द पासपोर्ट बिकम्स एब्सोल्युटली यूजलेस। फिर आपको, जैसे मुझे गोवा में जाने के लिए या अभी मैं बनारस जाऊंगा, फ्लाइट पकड़ूंगा, तो मेरा पासपोर्ट थोड़े देखेगा वो, या मुझे ये थोड़े पूछेगा कि बनारस जाने का वीजा है कि नहीं है आपके पास। आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रीली। जो आपको आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गारंटीड है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ इंडिया, आई विल बी एक्सरसाइजिंग दैट फ्रीडम। ठीक है जी ना? जी तो रिफ्यूजीज आप जब कह रहे हैं, तो रिफ्यूजीज जो है वो ये सारी एंजॉय करता है, नॉट एज अ सिटीजन बट एज अ रिफ्यूजी। और जब आप उसको रिफ्यूजी कहते हैं, तो एक रिफ्यूजी अनलेस अनटिल कि उसको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाए, और जब आप सिटीजनशिप ग्रांट कर देंगे तो वो रिफ्यूजी नहीं रहेगा। तो यदि आप उसको रिफ्यूजी कह रहे हैं, तो रिफ्यूजी का तो एक दिन जाना तय है, क्योंकि गवर्नमेंट उसका स्टेटस नहीं चेंज कर रही है, उसको सिटीजनशिप अकॉर्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि द गवर्नमेंट वांट्स टू सेंड देम बैक टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो वो, अब मैं पाकिस्तान के सिलसिले में नहीं जानता कि अफगानिस्तानियों को वो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ इलीगली आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तुम इलीगल हैबिटेंट हो, तुम वापस जाओ, तो ये उनकी समस्या है। वो तो पाकिस्तान की समस्या ये है वकील साहब, कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, इवन जो स्कॉलर्स हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो फैक्ट को बिना किसी अंडरलाइंग, जिसे कहते हैं ना तत्व, जो कहते हैं अंडरलाइंग प्रिंसिपल के, वो चीजें कह रहे हैं। जैसे मणिपुर में ये हो रहा है, तुम्हारे यहाँ चर्च जला दिया गया। अभी मैं कुछ दिन पहले एक अपनी पाकिस्तान के चैनल में था, तो वो स्टेटमेंट, वो फैक्ट्स को उठानी है, ये हो रही है, और इससे ये दिखाने की कोशिश करनी है कि ये इंडिया का जो है वो स्टेट कैरेक्टर है। तो यानी कि लोगों के बीच के प्रॉब्लम्स को वो ये दिखाना चाह रही है कि ये इंडिया की स्टेट पॉलिसी है। जो वो समझती नहीं है कि एक स्टेट पॉलिसी अलग चीज है, लोगों के बीच का ट्रांजैक्शन अलग चीज है। तो पॉइंट यही है कि अगर वो अफगानिस्तानियों को निकाल रहे हैं, तो वो जाने। तुम तो इस्लाम के नाम पे बने हुए हो, अटक से कटक, तो वो, अरे अटक से लेकर के, यानी हम कहते हैं इंडिया की अटक से कटक, जो हमारा ईस्ट वेस्ट का जो बॉर्डर है, वो हिंदुस्तान। तो कहते हैं अटक से शुरू होता है, कटक पे खत्म होता है। हम्म तो वो तो जो कहते हैं, उनका जो कहना है, क्या नाम है, अफगानीज का, वो अपना कहते हैं कि अटक तक हम है। अफगानी अटक तक अपना मानते हैं, और अटक आज की डेट में पाकिस्तान तक है, तो अटक पे मामला अटका हुआ है। तो अफगानीज ये कहते हैं कि हम जो है डूरंट लाइन को नहीं मानते, क्योंकि डूरंट लाइन तो जो है वो एक अफगान रूलर और ये एक ब्रिटिश, उनके बीच की ट्रीटी थी। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश गए, ये ट्रीटी खत्म हो गई। अब बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं। तो अब अगर तुम इस्लाम के नाम पे बने हो, इस्लाम का चैंपियन कहते हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुसलमान बनाता है। देखिए, मुसलमान आपको दो डॉक्यूमेंट बनाती है। एक डॉक्यूमेंट है कुरान, जो कुरान को पढ़ेगा, कुरान को मानेगा, वो मुसलमान बन जाएगा। ठीक है ना? यही हम्म। है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जी जी जी। मुसलमान इन पाकिस्तान इज कुरान। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मानते हैं, तो भी आप मुसलमान बनते हो। ठीक है ना? आप अगर, बिकॉज की जो नॉन मुस्लिम है उसका तो कुरान में भी जिक्र है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान के भी उसमें नॉन मुस्लिम का जिक्र है। मगर जो मुसलमान बनाने का जो मेन डॉक्यूमेंट है वो कुरान है, और उसी का एक सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं बनाता, पाकिस्तान कहता है वी क्रिएट द मुस्लिम्स। आप अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन करें, वो मुस्लिम मुस्लिम यूज करते हैं। आप अरब का हम्म कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, तो वो अरब एंड इस्लाम यूज करते हैं। बाकी जो है हम्म। वो तो अपने आप को, बाकी जो कंट्रीज है सेंट्रल एशिया की और इंडोनेशिया की, वो तो अपने आप को इस्लामिक कहते ही नहीं है। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली तो हम सेक्युलर है। सेक्युलर से उनका मतलब है कि हमारी जो जो लॉज है वो पार्लियामेंट्री लॉज बनाएगा, कुरानिक लॉ हमारे यहाँ नहीं लगेगा, शरीयत लॉ हमारे यहाँ नहीं लगेगा। दैट इज व्हाट सेक्युलरिज्म फॉर देम इज, एंड व्हिच इज आल्सो द मीनिंग। तो अब तुम क्यों निकाल रहे हो अफगानियों को? अगर वो तुम्हारे मुस्लिम बिरादर भाई है, भाई अब ये कहो कि अफगानिस्तान नहीं मानता, भाई तो तुम तो मानते हो। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं तुम अपने आप को सेक्युलर कहते हो, तो तुम अपने आप को करो। हम तो इस्लामिक कहते हैं, तो हम तो इस्लाम के हिसाब से रहेंगे, हम तुमको सेक्युलरिज्म के हिसाब से ट्रीट करेंगे। उनका स्टेटमेंट ये है। तो भाई उसी तरीके से अपना ही प्रिंसिपल अपने पे लगाओ ना। तुम तो अपने आप को इस्लामिक कहते हो, मुसलमान की कंट्री हो ना तुम कोई इंडियन मुसलमान की कंट्री तो नहीं हो। तुम कहते हो मुसलमान की कंट्री है, तो फिर तो उसमें अफगानियों का हक है आने का। जो भी मुसलमान कहे, वो रेफ्यूजी नहीं है अफगानी वहां पे। ये बेवकूफी की बात किसी और को बताना। चूंकि वो जी जी। मुसलमान है, उसका पाकिस्तान में आने का हक बनता है। क्योंकि तुम ये नहीं कहते कि ये इंडियन मुसलमान की टेरिटरी है, तुम कहते हो ये मुसलमान की टेरिटरी। हम्म। तो तुम उसमें ट्रीट डॉक्टर करो ऊपर लगाते हो कि हम सेक्युलर है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो तुम भी मुसलमान हो, तो फिर सबको आने दो, वीजा दो। ये कब तक चालाकियां तुम करोगे सारी दुनिया में?
ये जो केपीके है और ब्रिटिश काल में भी अफगान और केपीके क्षेत्र के लोग को परमिट लेने की जरूरत नहीं था, वो फ्री आते जाते थे। ये और वीजा और पासपोर्ट तो नया लॉ है ना, पहले वीजा और हाँ, पासपोर्ट तो नहीं है, तो ये क्या ब्रिटिश जो है वीजा पासपोर्ट लेके आए थे? ये मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली और ये क्या नाम है मुगल और अकबर, ये वीजा लेके आते थे। पहले वीजा पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो तो हाँ जाने नहीं, दो। लेकिन ट्रेडिशनली ये लोग फ्रीली आते जाते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनको छूट दे रखी थी कि आप ये सबसे पहले ये जो केपीके है वो महाराजा रणजीत सिंह के समय में भारत में आया, उसके बाद अंग्रेजों नहीं ने भाई, ये तो गलत जीता। है ना। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये कहाँ से कह रहे हैं महाराजा सिंह? भाई गांधारी वहां से आई थी ना। नहीं नहीं, वो तो ऐतिहासिक बातें हैं, लेकिन तो वो तो आधुनिक जो इतिहास में हमारी, बता रहे हैं। देखिए ये बात तो तय हो जाए वकील साहब कि हमारे लिए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मैटर नहीं करता। वो पॉलिटिकल मैप की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को हिस्ट्री मानने वाले लोग हैं वो मैक्स मुलर है। हम कल्चरल हिस्ट्री को हिस्ट्री मानने वाले लोग हैं। देयर इज अ बेसिक जी डिफरेंस। इसीलिए मैक्स मुलर या कार्ल मार्क्स जैसे लोग लिखते थे कि इंडिया की कोई डेफिनेशन नहीं है, सॉरी इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, इनका सिर्फ ट्रेडिशन है। बिकॉज उनके लिए हम्म हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल हिस्ट्री इज हिस्ट्री फॉर देम। वी नेवर हैड, हम्म बिकॉज हमने कभी तलवार नहीं उठाया इंडियन बनाने के लिए। भाई इंडियन अपने आप बनते हम्म चले गए। हम आप इंडियन हम्म, कैसे बने किसी को पता ही नहीं है। वी जी हैव जी नो जी। आइडिया। जैसे एक मुसलमान है, उसको पता है कि भाई कभी हम जाकर के इस्लाम का कलमा पढ़ लिए तो मुसलमान बन गए, पर हम आप हम्म इंडियन कैसे बन गए? हम्म आप समझ रहे हैं ना? हम्म तो पॉइंट ये है मेरा वकील साहब कि हमारे लिए जो अखंड भारत है वो अखंड भारत है 16 महाजनपद। हम्म। जी बोले। डॉक्टर साहब, ये जो अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी को पाकिस्तानी लोग अपने हीरो मानते हैं और आइडियल मानते हैं, जबकि जो भी इन्वेडर जो अहमद शाह अब्दाली जो हमला किया तो उसका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा पाकिस्तानी पंजाब, वहां पे सबसे ज्यादा लूटा है उसने। इसीलिए जो मैं अभी बताया, खादा पीदा लाहेदा रहंदा बाकी अहमद अहमद साहेब। साहेदा जो है, इसीलिए वो बनी है वो कहावत। हम्म। तो हाँ तो पाकिस्तान के यहाँ दोहरा चरित्र नहीं लगता है, आइडेंटिटी क्राइसिस से अभी भी ग्रस्त है। नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस एक अलग चीज हो गई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ना। हाँ हाँ। भाई वकील साहब, आप ये कह रहे हो कि अहमद शाह अब्दाली हमारा हीरो है, गजनवी हमारा हीरो है। ये हीरो इसलिए नहीं है कि ये मुसलमान हैं, ये हीरो इसलिए है क्योंकि इन्होंने भारत में मंदिरों को तोड़ा। इन्वेडर। आप समझ रहे हैं ना? ये तो हम्म दारा शिकोह क्यों नहीं, वो भी मुसलमान है। ये मुसलमान उसको मानते ही नहीं है जो मंदिर नहीं तोड़ रहा है। ये हम्म। पॉलिटिकल इस्लाम, हालांकि इस्लाम इज एसेंशियली अ पॉलिटिकल आइडिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस्लाम हाँ कहीं हाँ, से स्पिरिचुअल पॉलिटिकल आइडिया बहुत कम पॉलिटिकल है, है। वो बेसिकली एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, पूरा पूरा पॉलिटिकल आइडिया है। तो पॉइंट ये है कि आप ये जो क्या नाम है, ये पाकिस्तान के जो हीरोज है वो एंटी इंडिया होना चाहिए, मुसलमान नहीं होना हम्म चाहिए। अब्दुल हम्म रहीम रज़ खान खाना जो है वो उनका नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम उनका नहीं है, बिकॉज एपीजे अब्दुल कलाम तो महाभारत से जोड़ते थे अपने आप को, गीता से जोड़ते थे अपने आप को, उसको ये थोड़े मानते हैं अपना। हम्म। मुसलमान होने का क्राइटेरिया है इनका। इनके मुंह पे कभी, अभी मेरी बात है, अब धीरे कभी इनके साथ बात होगी तो मैं इनसे क्वेश्चन, ये दुनिया से क्वेश्चन बहुत पूछ रहे, इनसे क्वेश्चन पूछने का समय आया है बेसिकली। तो हम्म। इनको एक दिन मैं एग्जामिन करूंगा, तब इनको पता चलेगा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं ये इनके जवाब देते नहीं बनेगा इनसे, जब तक ये कटघरे में नहीं हम्म आए। तो पॉइंट नहीं कि इनको कोई लेना देना नहीं है अहमद शाह अब्दाली से, ना ये अफगानी इनका कल्चर है। अफगानीज आर डिफरेंट ब्रीड, पंजाबीज आर डिफरेंट ब्रीड। भाई जो खुदाई खिदमतगार वाले थे, मैं तो उतना हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ। खुदाई खिदमतगार के जो वो साहब थे हमारे पख्तूनख्वा के एरिया के, जो खान अब्दुल गफ्फार खान, वो तो अपने आप को गांधीयन मानते थे हाँ भाई। हाँ, कांग्रेस की तो गवर्नमेंट थी। पॉइंट ये है कि ये लोग जो हैं, ये इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो एंटी इंडियन है, एंटी हिंदू है, दैट्स इट। इससे ज्यादा उसकी कोई क्षमता नहीं है। उसको इस्लाम का आई नहीं पता। तुम्हें इस्लाम भी चाहिए, टीटीपी का भी विरोध करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अनाप शनाप बातें लिखे हुए हो, और फिर कहते हो कि मतलब झूठ झूठ पे वो बक्सीद है ना। तो इस्लाम को सच्चा लागू करना चाहते हैं ना किसी और चीज को। वो द कम्युनिटी इज बेसिकली, उनको अगर आप सच बोलिए तो वो ऑफेंड होते हैं। हम्म। द कम्युनिटी इज मेंटली सिक।
आप उनको इतना झूठ का डोज दिया गया है और हाई टेस्टोस्टेरोन ऑफ रिलीजियस जो झूठ है उनको परोसा गया है कि उनको उनकी रिलीजन का भी सच बताइएगा तो वो आपका गर्दन काट देंगे, क्योंकि वो कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन डॉक्टर साहब, दोहरा चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण तालिबान को बनाने और खड़े करने में पाकिस्तान का महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी चीज, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जब सोवियत संघ का इन्वेजन होता है और टीटीपी को बनाता है, तो ये कह के बनाता है कि ये जो तालिबान है अफगानिस्तान का, ये इस्लाम के लिए लड़ रहा है सोवियत कम्युनिज्म से, और आप लड़ो इसलिए कि हम पाकिस्तान को बनाएंगे इस्लामिक सराई निजाम। आज टीटीपी वही बोल रहा है कि हमको जो आश्वासन दे के आप हमको खड़े किए हो, आज बनाओ, सराई निजाम बनाओ। टीटीपी ये नहीं बोल रहा, टीटीपी ये बोला भाई, टीटीपी को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं मतलब जो प्रॉमिस था वो तो इंडिया के मुसलमान को था ना। टीटीपी तो ये कह रहा है कि इस्लाम तो वर्ल्ड का है, तुम इस्लाम के वही नाम बोल पे रहा है, हमारा हक है। टीटीपी तो वही ये कह रहा है। आश्वासन दे के पाकिस्तान ने बनाया था कि आप लड़ो, जो वहां के माने रशियन जो से लड़ना था उनको। हाँ हाँ, तो रशियन से लड़ने के लिए जो बनाया था, तो इसी आश्वासन के साथ बनाया था कि हम भी पाकिस्तान को सराई निजाम बनाएंगे, जैसे तालिबान बनाएगा वैसे हम बनाएंगे। अब मेरे पास तो ऐसी कोई ऑथेंटिक जिम्मेदारी नहीं थी, उनको तो ये कहा गया कुफार इस्लाम, अफगानिस्तान एक इस्लामिक लैंड है। वही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मतलब उसमें ये बात तो कहीं से नहीं आ जाती कि उनके साथ ये प्रॉमिस थी कि कल को हम तालिबान में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। वो तो ये सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी। तालिबान को चूंकि वो कहते हैं कि मुसलमान लैंड है और काफिरों ने मुसलमान पे अटैक किया, तो तुम जाके इसको बचाओ, ये उनका आइडिया था। बट हाँ, नहीं आइडिया तो था, लेकिन तहरीके तालिबान को इसने आश्वासन दिया था पाकिस्तान ने कि हम आप इसलिए लड़ रहे हो कि ये करना है। अगर होगा तो ठीक है, मतलब आई हैव नॉट, मेरे पास ऐसा ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी इतने बेवकूफ थे कि वो लाहौर को अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहते थे। ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन हाँ ये हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लिए इस्लाम जो है ना, ये एक टूल रहा है लोगों के जज्बे को, जज्बात को उखाड़ने का। तुम्हें लड़ाना है तो ये नहीं कहेंगे इसलिए लड़ो कि एक कोई कॉज है, लड़ो इसलिए कि जिहाद है। सो द ओनली फाइट दे कैन फाइट इज जिहाद, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कि जिहाद भी वो कई बार हार चुके हैं। इंडिया के साथ तो जितनी बार भी जिहाद किया, हर बार वो जिहाद हारे। 1971 में तो उनका जिहाद जो है वो 93,000 सिलेंडर में गया। तो तुमने इस्लाम की भी बेगुरमती करी है, क्योंकि दुनिया का सबसे जो आज की जो हमारी जो विविड मेमोरी में है, क्योंकि मेरे जन्म के ये मुश्किल से 7 साल पहले की घटना है, 8 साल पहले की घटना, ठीक है ना। 1971 यानी कि मैं 80 का हूं, 9 साल। 1971 16 दिसंबर को अटैक हुआ था और 1972 में हो गया, तो 8 साल का आप मान लें। तो पॉइंट ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर इन माय लाइफ टाइम जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है, वो तो जिहाद के नाम पे किया तुमने। हाँ, 20वीं शताब्दी के सब बेसिकली खुद को सेंट्रल एशियन समझ रहे हैं, अरबिक समझ रहे हैं, ये है नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो सरेंडर था 93,000 सोल्जर के वहां बांग्लादेश में, ये 20वीं शताब्दी के 2 राष्ट्रों के युद्धों के बीच सबसे बड़ा सरेंडर है। विश्व युद्ध अलग है। नहीं, विश्व युद्ध नहीं, तो हम तो बायलैटरल वॉर की बात कर रहे हैं ना, 2 देशों के बीच की वॉर, सबसे बड़ा है। दूसरा चीज, पाकिस्तान ने इतनी लड़ाइयां लड़ी इस्लाम के नाम पे और सब पे ये मुंह की खाए। तो अगर ये सच होता तुम जीत जाते। अगर ये सच होता कि तुम हर बार जिहाद करे तो तुम हर जिहाद हारे। तभी तुम सबक नहीं लिया। तुम जबरदस्ती झूठ के थ्रू तुम कुछ साबित करना चाहते हो। तुम अरब नहीं हो। तुम्हारा रिलीजन तो इस्लाम हो सकता है, तुम्हारा कल्चर अरबिया नहीं हो सकता, लेकिन तुम अब पागलों का जो एक अनपढ़ का टोला है जिनको इंडिया के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो इंडिया को गालियां देना उनका सबसे बड़ा वो है ड्यूटी। अब क्या कीजिएगा ऐसे लोगों के बारे में। और ये वहां के पढ़े लिखे अनपढ़ सब लोगों में है सर। हाँ, तो मैंने पढ़े लिखों से भी बातचीत की, कोई पढ़े लिखे नहीं है। कोई पढ़े लिखे नहीं है। उनके लिए पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि मदरसे को गाली दे दो। वो इस्लाम ठीक है मगर मदरसे को गाली दो। ये बेवकूफी वाली बात कैसे चलेगी? अगर तुम्हें गाली देना है मदरसे को, तो मदरसा जिस तालीम को शिक्षा दे, जिस तालीम को आगे बढ़ाता है, उसको करो तुम। यू आर शूटिंग द मैसेंजर, नॉट द मैसेज। और आर्टिकल 31 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के,
वो हाँ, तो वो खुद मैंने कहा अभी बोलता कुछ है। दिन पहले अगर आप मेरा देखे होते तो आपको मिलता उसमें। नहीं नहीं, वही वो मैं वही देखा हूँ उसको। तो अब डॉक्टर आपके साहब ये। उनके मैं वही उनसे बोला, मैंने 2-3 हम्म जगह ये बात बोली कि आर्टिकल हम्म 31 में तुम ये लिखे हो कि हम पाकिस्तान को इस्लामिक मॉरलिटी देंगे, ठीक हम्म है ना? तो हम्म तुम इस्लामिक मोरालिटी कहाँ मिलेगा? स्कूल कॉलेज में जहाँ प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं वो रिलीज वो क्या नाम है सेक्युलर सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री से हम्म। बनेगा मॉरलिटी? वो तो वो मदरसे तो में मिलेगा। जो मदरसा से। सच्चा पाकिस्तानी है हम्म वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू हम्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हम्म जो सच्चा पाकिस्तानी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तानी है, वो तो हम्म मदरसे में पढ़ रहा है। हम्म तो आपको आपने ये नहीं कहा कि हम यूनिवर्सल मोरालिटी को ह्यूमन मोरालिटी को अप्रूव करेंगे, आपने कहा हम इस्लामिक मोरालिटी को बढ़ाएंगे। हम्म। तो भाई इस्लामिक मोरालिटी तो वो मदरसे में सीखेगा, फिर तुम मदरसे को भी गाली दे रहे हो, डबल स्टैंडर्ड करते हो तुम अपने हम्म कॉन्स्टिट्यूशन के सगे नहीं हो, तुम अपनी होली बुक के सगे नहीं हो, तुम अपने साले को किसी के सगे नहीं हो, और तुम बने हुए हो कि हम स्कॉलर। अगर तुम्हें गट्स है, तुम स्कॉलर बनना चाहते हो, तो तुम ये कि नहीं हम ये नहीं बोलेंगे हिंदुत्व को फायदा हो जाएगा। अरे कोई चीज सच है उसको फायदा हो रहा है तो तुम झूठ नहीं कहोगे। हम्म बेवकूफी वाली बात है। अरे तुम किसी को फायदा हो किसी को नुकसान हो, तुम जो सच है वो बोलो। हम्म। तुम नहीं भाई यहाँ। स्कॉलर कौन होता है? स्कॉलर इज अ पर्सन हु इज इन सर्च ऑफ ट्रूथ। जी जी जी। Scholar is not a person who dishes out half baked truth just because it हम्म will be inconvenience for so। तो बोलो मेरे कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो भाई सब चल रहा है उसमें चलने दो, स्कॉलर मत कहो ना। आई हम्म कंसिडर माई सेल्फ स्कॉलर टू द एक्सटेंट कि नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, टू द एक्सटेंट मैं ये स्कॉलर हूं कि मैं सत्य की बात करता हम्म हूं। जो सत्य होगा वो बोला जाएगा। हम्म जैसे एक दिन मैं गरुड़ पुराण सुना था, तो गरुड़ पुराण में सती की व्यवस्था दी गई थी। मैंने सुना, मैं हैरान हो गया। मैंने अपने पंडित जी से कहा ये तो गलत बात है, हम्म सत्य को तो बोलना पड़ेगा ना। हम्म हम वी कैन नॉट बी इकोनॉमिक विद द ट्रूथ, बट वो है कि वो हमारा लॉ नहीं है, और उस लॉ को हमारे यहाँ सती प्रथा को आउटलॉ कर दिया गया, तो कोई नहीं खड़ा हुआ कि हमारे रिलीजियस लॉ में इंटरफेरेंस कर बिल्कुल रहे हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको, अपने हाँ अपने हाँ। रिलीजियस लॉ में इंटरफेरेंस एक्सेप्ट करी। एंड ऑफ हम्म द मैटर। हम्म तो तुम झूठ, तुमको अगर यार अगर तुम नहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने आप को कहते हो, किताबें लिख रहे हो तुम इंडिया के ऊपर, इंडिया कौन है, तुम भले ये लिखो यार पाकिस्तान कौन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एनालिसिस करो। और जिस चीज से तुम पाकिस्तानी बनते हो, जिस चीज से तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं है, तो फिर अपने मुसलमान होने की, कौन है मुसलमान, डिफाइन करो, बताओ सबको दुनिया में कि मुसलमान होने का डेफिनेशन क्या है। हम्म। अगर तुम हिंदू नहीं हो और तुम्हारी कोई, तुम अपने आप को मुसलमान तो कहलाना चाहते हो, इसमें तो कोई शक नहीं। वरना तुम ये क्वेश्चन तो नहीं पूछते कि तुम मुसलमानों से दोस्ती करते हो। और तुम अगर जब हम पूछते कि माइनॉरिटी कितनी है तो तुम नहीं बोलते, क्योंकि तुम खुद भी अपने आप को माइनॉरिटी में रखते अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो। हम्म अगर तुम मुसलमान हो तो फिर बताओ क्या है मुसलमान, हम्म फिर शुगर कोट मत करो, फिर जो है सच क्या साथ दो। हम्म। जी बताएं। डॉक्टर साहब ये 1946 के जो चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम रिजर्व सीट था, उसमें सभी में मुस्लिम लीग जीत गई 46 के चुनाव में। तो उसका एक मेरे वकील मित्र बोल रहे थे कि ये लोग कम पढ़े लिखे थे इसीलिए सब लोग वोट दिए थे 98%। मैंने कहा लियाकत अली खान और जिन्ना ब्रिटेन से पढ़े थे और उन्होंने सीधी कार्यवाही की बात की, सब चीज की, तो इनके पढ़े लिखे और ना पढ़ के क्या तुलना करोगे आप? मुसलमान बनने का कंडीशन ये है कि कुरान पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, उसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इट्स एंड ऑफ द मैटर, हाँ इट्स एंड ऑफ द नॉलेज। तो फिर कैसे जो कुरान पढ़ लिया वो अनपढ़ कैसे है? जिसने कलमा हाँ पढ़ लिया वो पढ़ा लिखा है, बात एंड ऑफ द मैटर। लेट्स टॉक हाँ। योर प्रिंसिपल। कुरान इज अ बुक। हम्म कुरान हम्म एक किताब का नाम है ना, तो कोई किताब पढ़ रहा है तो तुम उनको अनपढ़ कैसे कह रहे हो? और हम्म बिना पढ़ा लिखा कैसे कह रहे हो? वो तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ रहा है, बिकॉज वो यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ रहा है, बिकॉज कुरान तो हम्म भगवान के द्वारा बोली गई वाणी है। भगवान तो सब हम्म जानता है, उसी ने ये सो कॉल्ड सारे जो उसके नियम कानून है, जिससे जिस विधि विधान का जो रचयिता है, जिसने उस किताब को पढ़ लिया, तुम उसको अनपढ़ कहते हो? मूर्ख आदमी हो तुम। वही वही जो बोलते हैं तो। और डॉक्टर साहब ये अभी जो परिस्थिति निर्मित हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, मेरे को तो लगता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है, जैसे अभी चित्राल और बिल्कुल अन्य होगा, जो क्षेत्र। बिल्कुल होगा, इनएविटेबल है भाई। आप इस्लामिक हिस्ट्री देख लें, सहाबाओं में आपस में लड़ाई हुई है इनके यहाँ। हम्म
प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद क्या लड़ाई थी मेन? शिया सुन्नी किस आधार पे बना कि अली जी बनेगा या अबू बकर बनेगा, कौन बनेगा प्रॉफेट का जो वारिस है, इसी पे लड़ाई हुई है। तो ये तो होगा इनके यहाँ, बिकॉज कि वो सही कह रहा है, मैं तो टीटीपी के साथ हूं। तुम टीटीपी ही रियल पाकिस्तान है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मैं बस भी चले, मुझे अगर तुम प्रधानमंत्री बना दो वहां का, मैं सारे ये लम्स फम्स बंद कर दूं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हमें इस्लामिक मोरालिटी देना है, और एनीथिंग जो इस्लामिक मोरालिटी के अगेंस्ट में जाएगा मैं उसको बंद कर दूंगा। इस्लामिक मोरालिटी की आइडेंटिफिकेशन मुझे नहीं पता, इस्लामिक मोरालिटी क्या है, मैं तो अरबिक मोरालिटी उठाऊंगा वही लगा दूंगा, मेरे हिसाब से तो वही है भाई। कुरान और हदीस का स्ट्रेट अवे पालन करूंगा मैं। जो कुरान में और हदीस में लिखा है उसका स्ट्रेट अवे एकदम इंटरप्रिटेशनल जो कहते हैं क्रूड पालन होगा पाकिस्तान की जमीन पे। और नहीं, अगर ये नाटक नहीं करना है तो फिर जाओ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। सेक्युलरिज्म का मतलब ही होता है कि होली बुक से पॉलिटिकल पावर को निकालो, फिर तुम जिहाद नहीं लड़ सकते, फिर तुमको लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जिहाद की इजाजत नहीं दे सकता। जिहाद एक रिलीजियस पॉलिटिको रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। जस्ट वॉर जिसको कहते थे क्रिश्चियंस, हमारे यहां जिसको धर्म युद्ध कहा गया। तो खैर धर्म युद्ध हम जी डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान की मूल समस्या जो है आइडेंटिटी क्राइसिस, कभी अपने आप को अरबी घोषित कर देते हैं। अभी इमरान खान ने टर्की को आइडियल माना था और जो सीरियल चला रहे थे। तो आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान में जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल कंप्लीट रिफॉर्म नहीं होगा तब तक ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो समाप्त नहीं होगी? आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। आइडेंटिटी क्राइसिस को डिफाइन कर दीजिए, क्या है आइडेंटिटी क्राइसिस? मैं बता देता हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस में वो आइडेंटिटी को स्वीकारने की प्रॉब्लम नहीं है, जी जी, आइडेंटिटी को नकारने की प्रॉब्लम है। वो ये कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, हम भारत के नेटिव नहीं है। भारत का नेटिव कल्चर, भारत की नेटिव भाषा, भारत का नेटिव ट्रेडिशन, भारत का नेटिव हेरिटेज हमारा नहीं है। और हम मुसलमान हैं, हम भारत में रहते उस हमारे यहाँ के लोग कहते हैं भाई। अब आज हमारे यहाँ पे मिलादुल नबी की छुट्टी है। मैं कजाकिस्तान में था, वहां 80% लोग मुसलमान है, वहां नहीं होती थी, ईद की छुट्टी नहीं थी। हमारे यहाँ है, पूरे ऑल इंडिया में है। अब आप सोच लीजिए भारत क्या है। सऊदी अरेबिया में मिलेगी आपको भगवान राम के जन्म की छुट्टी? नहीं, पाकिस्तान को बोलिए ना, वहां कम से कम 1.6% हिंदू है, वहां कुछ छुट्टी नहीं लाहौर है। राम जी का शहर है, भगवान राम का शहर है, वहां देंगे वो भगवान राम के जन्म, रामनवमी की छुट्टी देंगे, वो जन्माष्टमी मनाएंगे वो। किसी भी छुट्टी नहीं है, और कुछ हमारे यहाँ पे ईद है, मिलादुल नबी है, सबकी छुट्टियां हैं। भारत को बना रखा है इन्होंने इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे। भारत में इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब है कि लोकल सनातन धर्म HIV है, ये है भारत का इंटेलेक्चुअलिज्म, बिना सनातन धर्म के उसको टेनेट्स को पढ़े हुए। ये है भारत का इंटेलेक्चुअलिज्म। भारत में जाति व्यवस्था, जाति के नाम पे जनगणना कराना, ये भारत का ये है। ये भारत को तोड़ने रहेंगे, ये कभी भारत को एकजुट नहीं होने देंगे। वही एजेंडा है, उसी एजेंडा के तहत सब सोशल कॉन्सेप्ट हो सकता है, तुम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते? मेरा मन होगा मैं किसी भी जाति में शादी करूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी बेटी है किसी भी जाति में शादी करेगी, उसका पर्सनल मैटर है। अब मेरी बेटी ने मान लीजिए किसी शूद्र से शादी कर ली, जो सो कॉल्ड तुम्हारे हिसाब से शूद्र है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शूद्र छोटा नहीं होगी, ब्राह्मण भी शूद्र है, शूद्र भी ब्राह्मण, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। ये तो कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, तो भैया यही कॉन्सेप्ट है। शूद्र कोई वर्ड बुरा नहीं है, जैसे ब्राह्मण कोई वर्ड बुरा नहीं है, वैसे शूद्र कोई वर्ड बुरा नहीं है। मैं प्राउडली कहता हूं मैं शूद्र हूं। शूद्र एक वर्ड है जिसका मतलब है कि जो सोसाइटी की सेवा करे। सेवा करने वाला कब से छोटा हो गया? ये कहां लिखा है उसमें? हायरार्की कहां दी हुई है? जैसे मैं बार बार कहता हूं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये डिवीजन है ना। इसमें जुडिशरी बड़ा है कि एग्जीक्यूटिव बड़ा है? कौन बड़ा है? ये कोई पूछने की बात है? प्रधानमंत्री बड़े हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़े हैं? ये कोई पूछने की बात है? राष्ट्रपति बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़ा है? राष्ट्रपति बड़ा है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें। अब तुम ये कहो कि भैया जो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो शुरुआत सबसे पहले एग्जीक्यूटिव से होती है, तो एग्जीक्यूटिव बड़ा है। ये क्या बेवकूफी है?
ये क्या बेवकूफी है? लेकिन भाई शूद्र का मतलब भगवान का पैर घटिया तुमने, पौरुष का पैर तुमने कह दिया पैर से निकला तो नीचा हो गया। कब किसने कहा कि पौरुष का पैर छोटा होता है? और जो ऐसी बातें कर रहा है उसको थपड़ियाओ, क्योंकि उसके अगले वर्ष में लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि पौरुष के ही पृथ्वी जो है उसके पैर से, उसकी पृथ्वी का निर्माण भी पैर से हुआ। तो पैर को तुम क्या समझ रहे हो? तुमने उसको ह्यूमन पैर बना दिया। इतनी तुम्हारी खराब इंटरप्रिटेशनल वैल्यू है। तो पॉइंट ये कि ये नहीं जुड़ने देंगे। जो लोग समझ जाते हैं ना वकील साहब, जिनको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, वो घुटते हैं भारत में अंदर ही अंदर कि ये क्या हो रहा है। डेमोक्रेसी अभिशाप बन गई है यहाँ पे। जो काम लुटेरे और आक्रांता नहीं कर पाए, यहाँ वो डेमोक्रेसी कर देगा वो काम। है ना, अभी भी सनातन को मिटाने का काम आक्रांता नहीं कर पाए, ये डेमोक्रेसी के थ्रू मिटा देंगे। ये लिख के ले लीजिए आप मुझसे। हमारी जो टीम है उसको टीम ब्लू बना दिया है, ब्लीड ब्लू कर दिया है। डॉक्टर साहब ये जो ऑरेंज होना चाहिए उसको ब्लीड ब्लू कर दिया। ऑरेंज में ब्लू बहुत अच्छा रंग है, ग्रीन बहुत अच्छा रंग है, ऑरेंज में क्या बुराई है? भारत का निर्माण ऑरेंज से ही हुआ है। डॉक्टर साहब ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट और कल्चरल फैक्ट को जो दबाने का प्रयास किया गया है, एक उनका समझ है कि एक सेक्शन इसे खुश रहता है, ये भी भारत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज उसी चीज को आप हम कई लोग जो रखते हैं, तो उसमें टिप्पणी आता है कि ये भाई ये पर्सनलाइज है और हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए, इसमें सौहार्द बिगड़ता है। अरे भाई फैक्ट जो है उसको क्यों नहीं लाएंगे सामने? होना चाहिए। कौन है हिंदू? हिंदू कह रहा है सर एकम सत सर्वा, भाई मैं ही मुसलमान बन जाऊंगा तो मैं कैसे मुसलमान बनूंगा? मैं एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती को मानना छोड़ दूंगा। कोई मेरा चमड़ा थोड़े अंदर का किडनी थोड़े चेंज हो जाएगा यार, मेरा मानसिकता चेंज होगा ना। मुसलमान कौन है? जिसका मानसिकता है वो जो अपनी जो एक फिलॉसफी को मानता है। तो जो मुसलमान है वो कहेगा कि एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती गलत है, यानी कि हिंदुइज्म गलत है, क्रिश्चियनिटी गलत है। तो तुम हिंदू मुसलमान एक कैसे कर दोगे? हिंदू मुसलमान एक करने का एक ही तरीका है कि मुसलमान अब कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी भरोसा रखे, तो कुरान में अपना भरोसा जो है वो बस स्पिरिचुअल गाइडेंस तक रखे, यानी ईद और वो बकरीद तक रखे और नमाज पढ़ने तक। बाकी उसको कुरान से कुछ नहीं होना चाहिए कि हम जो इस्लामिक स्टेट में रहेंगे। तो अगर तुम मुसलमान को मुसलमान बनाओगे सही नेचर में, तो मुसलमान बनने का तो मतलब है कि मैं नहीं कहूंगा कि एकम सत, मैं नहीं कह सकता कि सारे धर्म एक समान है। तब तो मुझे मुसलमान रहने की इजाजत ही नहीं देते। मुसलमान तो मैं बनता ही तब हूं कि सब गलत है मेरा सही है, सारे पैगंबर गलत है मेरे पैगंबर सही हैं, और उनमें जो सही थोड़े बहुत हैं वो बस खाली अब्राहम वाले जो है वो मोजेस और ये वो, उसमें भी सबसे बड़े हमारे नबी हैं, यही सब तुमको कहना है, तब तुम मुसलमान बनते हो यार। तुम जाके थ्योरी पे तो बात करो यार। जैसे कल मैं देख रहा हूँ एक ये नैरेटिव चल रहा है कि जस्टिन ट्रूडो और इंडिया के लोगों में कॉमनैलिटी, जो इंडिया का एक सेक्शन है वो क्या है, जस्टिन ट्रूडो कह रहा है हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया, एक आदमी की डेथ हो गई, ये नहीं बता रहा कौन है वो आदमी। वो कह रहे एक आदमी की डेथ हो गई, वो कनेडियन सिटीजन था। अरे भाई उसी तरीके से एक सऊदी सिटीजन की डेथ हो गई जो कि रिफ्यूजी था अफगानिस्तान में, उसका नाम ओसामा बिन लादेन था, जो पाकिस्तान में बेचारा असाइलम लेके रह रहा था, उस बेचारे मरहूम की डेथ हो गई। उसको मारने वाले जितने भी लोग आए थे उसका तुमने इन्वेस्टिगेशन किया, उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलाया? वो तो बेचारा रेफ्यूजी था, भाग के रह रहा था। भाई तुमको तो डेथ से है ना, किलिंग से मतलब है ना कि अब तो ये तो तुम नहीं पूछ सकते कि ओसामा बिन लादेन कौन था, क्योंकि तो इमेटेरियल है, क्योंकि मैटर तो ये कर रहा है कि उसकी किलिंग हुई है। तो ओसामा बिन लादेन की भी तो बेचारे की किलिंग हुई। उसको तो तुमने उसके पत्नी और बच्चे के सामने मार दिया, बल्कि शायद उसकी एक पत्नी को भी मार दिया था, उसके एक बड़े बच्चे को भी मार दिया, मतलब पूरे परिवार को मारा तुमने। अगर ये है नैरेटिव, भाई ओसामा बिन लादेन तभी बनेगा जब तुम उसका एंटीसीडेंट बताओगे। अगर तुमने एंटीसीडेंट गायब कर दिया तो ओसामा बिन लादेन में और धनीराम पटेल में और अभिषेक मिश्रा में क्या अंतर है? भाई कोई अंतर नहीं है, सब इंसान है, कोई अंतर नहीं। तो अगर कोई मुझे गोली मार दे बिना किसी पर्पस के और ओसामा बिन लादेन को जाकर के बकायदा एक टीम भेजी जाए 10 लोगों की असैसिनेशंस की कि वो जाके मारो उसको, उसमें क्या अंतर है तुम्हारे हिसाब से? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यू आर ओनली फोकसिंग कि उसको मारा गया, गोली मारी गई। तो भाई तुम मुझे बताओ ना, ओसामा बिन लादेन को उसके परिवार के सामने क्यों गोली मारी तुमने?
तुमने प्रोसिक्यूट करो, वो जो जो आए थे सील्स अमेरिकन, उनको प्रोसिक्यूट करो, उस आदमी को प्रोसिक्यूट करो जिसने ये ऑर्डर दिया, यानी कि वो प्रेसिडेंट ओबामा को वो करो तुम। ये ओबामा के कार्यकाल में मारा गया था। हम्म। और डॉक्टर उन्होंने साहब, कहा कि आई ऑर्डर्ड द किलिंग। जी जी जी। तो प्रेसिडेंट ओबामा को तुम प्रोसिक्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? करना चाहिए उनके अनुसार। अगर तुम्हारा यही कॉन्सेप्ट है कि किलिंग हुई है, उस किलिंग का हम्म जो है उस बंदे का बैकग्राउंड क्या, ये नहीं देखना हमें। हम्म उसने 200 लोगों को मारा हो, टेररिस्ट हो, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। वो कनाडा की धरती पे सिटीजन है, वो बाहर जाके मार रहा है, कैनेडियंस को तो नहीं मार रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म तो ओसामा बिन लादेन ना तो अफगानी को मार रहा था, ना तो पाकिस्तानियों को मार रहा था, ना तो सऊदियों को मार रहा था। हम्म। उसने तो वहां जाकर के WTC करवाया था, वर्ल्ड ट्रेड टावर जो थे वो तो न्यूयॉर्क में थे। हम्म तुमने क्यों मारा उसको? हम्म अगर यही आप एनालॉजी समझ लेना डॉक्टर साहब, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि तुम हम्म आतंकवादी को यदि उसकी एंटीसीडेंट नहीं बताओगे, तो जैसे पाकिस्तानी है, टीटीपी को गालियां दे रहे हैं, टीटीपी से लड़ाई लड़ रहे हो तुम। बुरहान वानी कहता था कि हम कश्मीर में इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, बुरहान वानी तुम्हारा हम्म हीरो है, टीटीपी तुम्हारी विलेन है। साला डबल स्टैंडर्ड है ये। हम्म बुरहान वानी टीटीपी ही तो था, हम्म। वो टीटीआई हो जाता, तहरीके तालिबान इंडिया। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज देखिए, ये तहरीके तालिबान के कमांडर जो पेशावर स्कूल पे, सैनिक स्कूल पे हमला किया, जिसमें 125 बच्चे मारे गए थे, उसको इसी पाकिस्तानी सरकार ने पकड़ा, 5 साल जेल में रखा और इज्जत के साथ उसको अफगानिस्तान भेज दिया जब तालिबान ने बोला उसको छोड़ो करके। तो इनका और आरोप लगाते हैं भारत के ऊपर कि भारत ने हमला करवाया था। तो इनका दोहरा चरित्र का कोई सीमा नहीं है दोहरा चरित्र पाकिस्तान। नहीं, इनका एक ही चरित्र है, झूठ। हाँ, वही तो। ये सच को झूठ, झूठ को सच मानते हैं ये पूरी कम्युनिटी। हम्म और आपका मजाक उड़ाएगी। मैं तो आप पिछले हम्म कई कुछ सेंसिबल लोग हैं, कुछ को छोड़ दें, बाकी तो मैं इनके इंटेलेक्चुअल से बात करके देख चुका हूं भाई। इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि जजिया बड़ा अच्छा था, हाँ जजिया हाँ हाँ। टैक्स बहुत अच्छा है, वो इक्वलिटी है, टैक्स कम हम्म देता है, इसलिए लोग कन्वर्ट हो गए हम्म इस्लाम। ये हम्म। स्कॉलर्स हैं इनके भाई। अब आप क्या आर्ग्यू करें इनसे? ये डॉक्टर साहब, आपको अंत। हमें हमें शिक्षा दे रहे थे हमारे मैं बड़ा सम्मान करता हूँ यार, अरे भाई मियाँ आपके यहाँ तो अनटचेबिलिटी थी, आपकी किताब में अनटचेबिलिटी लेफ्ट राइट सेंटर लिखा हुआ है यार। हाँ, अभी भी कर रहे हैं वो लोग। तो अपनी अनटचेबिलिटी नहीं दिख रही, दूसरी की अनटचेबिलिटी दिख रही है तुम्हें, और दूसरा बता रहे हो तुम्हारा मुंह बन जाता है, दूसरों के तुम गालियां देते हो सुबह शाम। हम्म। अरे भाई अपना ही मान लो, मिडिल ईस्ट का यानी कि जो अब्राहमिक फेथ का एक बड़ा कर्नल प्रिंसिपल है जो सब में पाया जाता है, कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप न किया। हम्म तो या तुम जो हो, अगर तुम्हारे यहाँ पे है अनटचेबिलिटी, तुम दूसरे को कैसे इल्जाम दे रहे हो यार? खुदा का खौफ करो। हम्म और अगर तुम स्कॉलर हो तो हाईलाइट करो ना, हम्म कंपैरेटिव एनालिसिस की सही स्टडी करो ना, कंटेक्चुअल स्टडी करो। दो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुसलमान इज कुरान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदू इज वेद। बिकॉज कोई वेद को माने या ना माने, पर जो आदमी शादी वैदिक स्टाइल से कर रहा है, जिस हम्म आदमी के घर में गृह प्रवेश हो रहा है, वो भले अपने आप को हिंदू ना माने, हम्म जो होली मना रहा है, दीपावली मना रहा है, वो वैदिक लाइफस्टाइल से जी रहा है। उसके हम्म अपभ्रंश है, ये छोटा मोटा वेद का लाइफस्टाइल बचा है। जो कुरानिक लाइफस्टाइल से जीता है, वो कहता हम होली दीपावली नहीं मनाएंगे। हम्म तो तुम अगर तुम इतने बड़े स्कॉलर हो, स्कॉलरली प्रिंसिपल्स को एडहेयर करो। कंपैरेटिव एनाल अगर तुम कहते हो कि इंडिया में अनटचेबिलिटी थी, हिंदुइज्म अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, तो फिर तुम कंपैरेटिव स्टडी करो पुरुष सूक्त की और सूर्य अनफल की। हम्म और जब तक ये नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान के भारत की सोशियोलॉजी को थ्योरी बना के मत पेस्ट करो। हम्म। मैं तो कह रहा हूं खुलेआम करो कंपैरेटिव स्टडी, पुरुष सूक्त में और सूर्य अनफल में कर लो, 555 में कंपैरेटिव स्टडी। हम्म। तो डॉक्टर साहब, अंत में मैं एक चीज कंक्लूजन रिमार्क दीजिएगा कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो संबंध खराब हो रहे हैं,
और युद्ध शुरू हो गया है लगभग, समझ लीजिए, और युद्ध में परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। युद्ध होगा अभी निकट भविष्य में, तो इससे पाकिस्तानी चरित्र का उजागर नहीं हो रहा है। दोहरा चरित्र ना बोलूं आपके अनुसार, तो उनके चरित्र का ही उजागर हो रहा है। अगर पाकिस्तानी टीटीपी से युद्ध लड़ते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अनकुरानिक होगा, अनइस्लामिक होगा। लेकिन होने वाली है, वो तो हो बेवकूफ रही है, वो बेवकूफ है वो। यही उनका जो झूठ जो है, उसको जो ये प्रस्तुत करते आए हैं, वो झूठ को नहीं, वो झूठ के मकड़जाल में है, वो घुट रहे हैं वो। वो अब उनको समझ ही नहीं चाह रहा कि हम कहां से निकलें, क्योंकि हर जगह उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। कि तुम जिस बेसिक सच पे टिके रहना चाहते हो और उसके लिए सारी चीजों को तुमने झूठ साबित कर दिया है, उस मकड़े के जाल। देखो झूठ और सच में क्या होता है। मैं देखिए डॉक्टर साहब मानता हूं कि चाहे वेद हो, चाहे कोई भी किताबें हो, ये इंसानों ने लिखी है। मेरे लिए ये कोई दैवीय वाणी नहीं है। ऑल ह्यूमन क्रिएशन इज एन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ठीक। अब तो इसमें ये नहीं कि कौन सा सत्य है कौन सा झूठ है, ये तो बेवकूफी की क्वेश्चन हो गई मेरे हिसाब से। क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है कि कौन सा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, एप्लीकेबल है, वाइबल है, कौन सी थ्योरी, ठीक है ना, और कौन सी थ्योरी नॉन वाइबल है, कंफ्यूजिंग है, आपको उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। बाइबल में रिफॉर्म हो गया, और उस रिफॉर्म के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी का जन्म हुआ यूरोप में। जब तक आप बाइबल में रिफॉर्म नहीं करोगे, आप रेनेसा के थ्रू नहीं गुजरोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी बनी नहीं सकती। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ भी भाई रिफॉर्म होते गए। वेद आया तो उसके बाद वेदों की क्रिटिसिज्म में चरवाक आए, उसके बाद और भी स्कूल ऑफ थॉट्स आए, फिर आर्य समाज आया, ब्रह्म समाज आया, 50 चीजें हुई। कोई आर्य समाजी को तो गला नहीं काटता यहाँ जाकर के। आर्य समाजी कहता है मूर्ति पूजा गलत है। ठीक है भाई, आप सबको यहाँ जगह है। तो पॉइंट ये है कि आप सच क्या है। आर्य समाज सच है कि मूर्ति पूजा गलत है, वेद सच है मूर्ति पूजा सच है, कौन सच है? कुरान सच है कि सब गलत है, एक सही है, या हम सही हैं जो कह रहा है कि हम सब सही है, हम भी सही है? क्या सही है? ये सब इंसानों का क्रिएशन है। इसमें अब ट्रूथ कहाँ है? ट्रूथ वो है जो सेल्फ सस्टेन्ड है, जिसको नेचर सस्टेन कर देगा, जो आपको करने के लिए कोई जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है वो बनता जाए। पाकिस्तान इसको नहीं समझ रहा। वो ह्यूमन इंटरवेंशन को, जैसे पाकिस्तानी वो ये भी कहेगा कि भाई उन्हीं के सोसाइटी में कह रहा है कि भाई इस्लाम पहले ही तलवार से, झूठ बोलते हो तुम, बिना तलवार की बात करते हो, और एक कह रहा है कि नहीं 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 ऐसे नहीं करते। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्शन है ना। हाँ, उनके हर दर्शन में मुनाफत है। यस। और हाँ, हर दर्शन में जिसको आप डबल डुप्लिसिटी कहते हैं, ये वही मुनाफिकत है। डबल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं इसको। हाँ, तो वो मुनाफिकत है, वो बेसिकली मुनाफिकत है। दैट्स द वर्ड। क्योंकि वो मुनाफिक होना समझेंगे, मुनाफिक जो है वो तो काफिर से भी बड़ा गुनाहगार है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसी प्रगतिशील सोच के साथ आज के चर्चा को अंत करते हैं, और सभी बीच का वो पार्ट वो कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। जी जी जी। सभी दर्शकों से वही निवेदन करूंगा कि हमारे दोनों के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही नहीं है डॉक्टर साहब, पता नहीं उन लोग सोचते हैं कि इससे पैसा वैसा चला जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो डॉक्टर साहब आप भाई देखिए, फ्रीडम ऑफ है। उन्होंने तो बोला नहीं कि आप बनाइए, उन्होंने तो बोला नहीं अभिषेक जी चैनल बनाइए। जिसका मन होगा करेंगे, नहीं मन होगा नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमारा काम है, अपनी बात कर रहे हैं। जी जी जिसको सुनना होगा सुनेगा। तो डॉक्टर साहब, 60 नोटिस में आए आप, आपको धन्यवाद, और सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।